एक पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में महर्षि विश्वामित्र रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं। हो सकता है वे कोई उपाय बता दें। देवराज खुशी से बोला, बहुत अच्छा, मैं अभी चलता हूं। पर मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरो, अभी तो रात है, कल सुबह चलना। और एक बात, महर्षि बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, उनसे बहुत विनम्रता से बात करना। देवराज ने हामी भर दी। दोनों ने तालाब के किनारे ही आराम किया। सारी रात वे बातें करते रहे। मोहिनी ने अपने राज्य की कहानियां सुनाई तो देवराज ने अपने परिवार के बारे में बताया। सुबह होते ही दोनों उठे। मोहिनी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देवराज बोला, पर आपको अपने राज्य नहीं जाना? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिताजी को मेरी आदत हो गई है। वे जानते हैं कि मैं पूर्णिमा के बाद कुछ दिन लेट करती हूं। कोई चिंता नहीं। दोनों पश्चिम की तरफ चल पड़े। रास्ते में देवराज ने अपने घोड़े को बुलाया। घोड़ा दूर से ही दौड़ता हुआ आया। मोहिनी हंसकर बोली, वाह, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत समझदार है। देवराज ने हंसते हुए कहा, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसका नाम वायु है। मोहिनी वायु की गर्दन सहलाने लगी। घोड़ा खुश होकर हिनहिनाने लगा। देवराज बोला, लगता है वायु को आप पसंद आ गए। दोनों घोड़े पर बैठकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी। वहां पानी पीने के लिए रुके। तभी अचानक एक भालू झाड़ियों से निकला। वो बहुत बड़ा और डरावना था। मोहिनी डर गई और देवराज के पीछे छिप गई। देवराज ने हिम्मत करके तलवार निकाली, पर भालू उनकी तरफ आक्रमण नहीं कर रहा था। वो बस खड़ा होकर देख रहा था। देवराज ने ध्यान से देखा तो पाया कि भालू के पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। उसे दर्द हो रहा था। देवराज ने तलवार रख दी और धीरे से भालू के पास गया। मोहिनी घबराकर बोली, देवराज, क्या कर रहे हो? देवराज मुस्कुराया और बोला, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो खुद दर्द में है। देवराज ने बहुत सावधानी से भालू के पैर से कांटा निकाला। भालू ने दर्द से चिल्लाया पर फिर राहत महसूस हुई। उसने देवराज को गौर से देखा और फिर अपना सिर उसके पैरों पर रख दिया, मानो धन्यवाद कर रहा हो। मोहिनी हंसकर बोली, तुम तो बहुत दयालु हो देवराज। देवराज ने कहा, हर जीव को दया और प्रेम की जरूरत होती है। ये भालू भी हम जैसा ही प्राणी है। भालू वापस जंगल में चला गया। दोनों आगे बढ़े और शाम तक वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गए। अब उन्हें पहाड़